चिल्ड्रन, यूट्यूब के ज्ञान संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत संख्याएं इनके बारे में बताया था। अब मैं आपको परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये बताइए, ये ब्रेड आप खाते हैं? और जैसे ये आप ब्रेड ब्रेकफास्ट में लेते हैं या और तरह से बनाकर लेते हैं, अगर इस ब्रेड के ऐसे 2 पीस कर दिए जाएं तो ये 1 के 2 पीस हो गए, 1/2। अब इसके हमने 4 पीस कर दिए, 1 के 4 पीस हो गए, 1/4। ये आपके चारों पीस बन गए। अब ये जो हम कहते हैं कि हमने एक ब्रेड के 2 पीस कर दिए या एक ब्रेड के 4 पीस कर दिए, तो 1 के 1/4 जैसे हो गया ये, और या फिर 1/2 ये हो गया। इसे कुछ और भी कह सकते हैं। जी हाँ, इसे हम परिमेय संख्याओं के रूप में भी कह सकते हैं। जैसे कि अब आपको बताएं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर कि q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा इसको हम रेशो वर्ड से लिया गया है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्याएं। तो हमने रेशो वर्ड से लिया है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। इन्हें हम 2/3 के रूप में, मतलब किन्हीं 2 पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या कह सकते हैं अंश और हर के रूप में, जहाँ पर कि हमारा हर 0 नहीं है, उसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसको। जैसे कि 1/1, मान लीजिए हमने मान लिया 1/1, ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि हम 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। वर्गमूल 1 को भी हम 1 कहते हैं, +-1 हो गया ये हमारा। तो ये हमारा 1/1 हमारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ऐसे ही लेकिन 1/0 अगर हमारा हर 0 हो गया तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0/1 है, ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंश 0 है, हर 0 नहीं है। अब देखते हैं वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो हो गया हमारा +-2। अब ये माइनस की भी हो सकती हैं और प्लस की भी हो सकती हैं। 2/1 ये हमारी परिमेय संख्या। ऐसे ही वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल 3/1। 16 का वर्गमूल 4 जैसे, तो 4/1 ये हमारी सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसके अतिरिक्त और भी परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2/3। दोनों पूर्णांक हैं, 2 और 3, तो ये 2 पूर्णांक हो गए। 2 पूर्णांकों को जो हम लिख रहे हैं अनुपात के रूप में, तो वो हमारी परिमेय संख्या हुई। और इसका जब हम डिवाइड करते हैं 3 से 2 को, तो 0.666 क्या चला जाएगा। वी कैन राइट दिस 0.6 बार। हमने इसको लिख दिया क्योंकि इसमें 6 ही रिपीट हो रहा है बार बार। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 1.444, यहाँ पर हमारा 444 रिपीट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 1.4 बार। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 1/3, 1/3। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.333333 आया चला जाएगा, 0.3 बार। ये हमारी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं। और कितनी बड़ी संख्याएं हों, जैसे 140 है या कोई और बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी, अगर हम उसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारी परिमेय संख्याएं हुई, या आवर्ती दशमलव। और अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा पर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। इन्हें हम 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। In other words, rational numbers are those simply numbers that can be written as fractions or ratios. This includes integers, terminating decimals, repeating decimals, as well as fractions. क्लियर? ये सब हुआ हमारा परिमेय संख्याओं के बारे में। अब सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं तो नहीं हो सकती। जो परिमेय संख्याएं नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं।
ये हम बहुत सारे जब हम शब्दार्थ या जब हम विलोम शब्द याद करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में या कह सकते हैं a/b के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इन इंग्लिश, irrational numbers, any real number that cannot be written in fractions. These numbers include non-terminating, non-repeating decimals. क्लियर? अब हम अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 1/0। इसमें हर 0 हो गया तो ये हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अब आते हैं √2। इसकी जब वैल्यू निकालते हैं वर्गमूल 2 की तो ये हमारी 1.414 और बहुत आगे तक चली जाती है, बहुत सारे डिजिट्स आ जाते हैं लेकिन नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। √3, इसकी वैल्यू आती है 1.73200 और बहुत आगे तक आती है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। √5, इसकी वैल्यू आती है हमारी 2.2360 और आगे तक आती है। √10 की वैल्यू काफ़ी आगे तक चली जाती है। तो ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम चलते हैं एक हमारी पाई, जो हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमारी आती है 3.145 और बहुत आगे तक आज चली जाती है, जो कि व्यास और परिधि का रेशो पाई बराबर। हम पाई की वैल्यू जब लिखते हैं तो लिखते हैं हम 22/7। अब मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि 22/7 ये हमने पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखी है। ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, ये अनावर्ती दशमलव है। क्लियर? तो आज हमने अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। इसी के साथ ही प्लीज़ डू लाइक ज्ञान संसार YouTube channel and subscribe. Thank you very much.